नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे बात करेंगे हिंदू पौराणिक कथाओं के एक ऐसे रूप की जो जितना रहस्यमयी है उतना ही गहरा भी, भगवान शिव और उनका भस्म। प्राचीन हिमालयी ज्ञान की गहराइयों में जाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का परम सत्य आखिर है क्या। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। जरा सोचिए, जिस राख या भस्म को दुनिया शमशान से जोड़कर देखती है, जिसे देखकर हमारे मन में मौत और डर का ख्याल आता है, भगवान शिव उसी भस्म को अपने पूरे शरीर पर क्यों लगाते हैं? अजीब है ना? एक तरफ जीवन का डर और दूसरी तरफ महादेव का वो शांत रूप। तो चलिए इस सदियों पुराने सवाल का जवाब ढूंढते हैं। भाग 1, भस्म का रहस्य, भौतिक दुनिया के पार। आइए एक पल के लिए अपनी इस रोजमर्रा की दुनिया से बाहर निकलकर प्राचीन कैलाश पर्वत की उस असीम शांति की कल्पना करते हैं। वहां शिव की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। प्राचीन वैदिक ज्ञान हमें बहुत ही साफ शब्दों में बताता है कि ये राख कोई दुख या शोक का प्रतीक नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि जब इस दुनिया के सारे भ्रम, सारे दिखावे और माया जलकर पूरी तरह राख हो जाती है, तब जो अंत में बचता है वो है परम शुद्धता, यानी भस्म। उसी अटूट और शाश्वत शुद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, मृत्यु और अहंकार को अपनाना, शमशान का सत्य। शिव जी का एक निवास शमशान भी माना जाता है, वो जगह जहां हमारे हर भौतिक आवरण, हमारे हर मुखौटे की सच्चाई सामने आ जाती है। अब इस तुलना को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हम इंसान मृत्यु को कैसे देखते हैं? सिर्फ एक अंत के रूप में, डर, दुख और नुकसान की तरह। लेकिन भगवान शिव का नजरिया इससे एकदम उलट है। उनके लिए शमशान की भस्म परम सत्य है, शुद्धता है। इसे वैराग्य कहते हैं, पूर्ण अनासक्ति। मतलब जहां कुछ भी खोने का कोई डर ही ना बचे। अंत में सब कुछ भस्म हो जाएगा। सच कहूं तो ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको भीतर तक झकझोर देता है। जिस शरीर को हम दिन रात संवारते हैं वो हमेशा नहीं रहने वाला। ये एक कड़वा लेकिन बिल्कुल अटल सच है कि अंत में सब कुछ राख ही होना है। भाग 3, 5 ब्रह्मांडीय तत्व, उद्गम की ओर वापसी। अब भौतिक नश्वरता से थोड़ा आगे बढ़कर इसे एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय स्तर पर देखते हैं। शास्त्रों के मुताबिक हर जीवित प्राणी इन्हीं 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना? और जब जीवन के बाद शरीर जलता है तो भस्म इसी बात का सीधा प्रतीक होती है कि यह भौतिक रूप अपने उसी मूल स्रोत में, उसी विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा में वापस मिल रहा है। राख होने का मतलब मिट जाना नहीं है, इसका मतलब है प्रकृति में वापस विलीन हो जाना। तो अगर हम भस्म की असली परिभाषा समझें तो वो क्या है? जब इंसान का सारा अहंकार, उसका मोह और ये शरीर अग्नि के हवाले हो जाता है, तो जो एकदम शुद्ध और कभी न बदलने वाली ऊर्जा पीछे रह जाती है, असल में वही भस्म है। भगवान शिव उसी बची हुई ऊर्जा को धारण करते हैं, ये याद दिलाने के लिए कि शरीर भले ही मिट जाए लेकिन असली ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। भाग 4, त्रिपुंड और आत्मज्ञान, ज्ञान की 3 रेखाएं। अब जरा बाहरी दुनिया और ब्रह्मांडीय बातों से ध्यान हटाकर अपने भीतर झांकते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर एक बहुत ही खास चिन्ह होता है, और ये चिन्ह बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि भस्म सिर्फ शरीर पर लगाने की कोई चीज नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। शिवजी के माथे पर भस्म की जो 3 आड़ी रेखाएं होती हैं, उन्हें त्रिपुंड कहते हैं। ये हमारे भीतर की 3 सबसे बड़ी अशुद्धियों यानी अहंकार, कर्म और माया, इन तीनों को भस्म कर देने का एकदम स्पष्ट प्रतीक है। भस्म अंतरात्मा के जागरण का प्रतीक है, इसलिए माथे पर भस्म लगाना किसी मौत की याद दिलाना नहीं है, बल्कि ये तो एक अलार्म की तरह है, आध्यात्मिक जागरण की एक पुकार। ये हमें याद दिलाता है कि असली जिंदगी तो तब शुरू होती है जब हम अपने अंदर के अंधेरे को पूरी तरह मिटा देते हैं। भाग 5, आधुनिक जीवन के लिए ज्ञान, बिना मोह के जीना। अब हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि हिमालय की इन प्राचीन बातों का हमारे आज के इस मॉडर्न और भागदौड़ भरे जीवन से क्या कनेक्शन है? देखिए, भस्म का ये गहरा दर्शन हमारी रोजमर्रा की चिंताओं, स्ट्रेस और कुछ भी खो देने के डर से बाहर निकलने का सबसे बेहतरीन और सीधा रास्ता है। पहला कदम है ये मान लेना कि भौतिक सफलता टेम्परेरी है, हमेशा नहीं रहने वाली। दूसरा कदम है अपने अहंकार और झूठे मोह को छोड़ना, क्योंकि हम सच में किसी भी चीज के मालिक नहीं हैं। और तीसरा कदम,
जब ये सारे भ्रम टूट जाते हैं, तब अपने भीतर के उस कभी न बदलने वाले सत्य को खोजना, यही भगवान शिव का सबसे बड़ा संदेश है। और इस पूरी यात्रा का जो निचोड़ है, जो सबसे गहरी बात है, वो बस इस एक पंक्ति में सिमटी है। जब इंसान अपने अहंकार को भस्म कर देता है, तभी उसके भीतर शिव का जन्म होता है। महादेव कोई बाहर ढूंढने वाली शक्ति नहीं है, वो तो हमारे भीतर की वो अवस्था है जो तब सामने आती है जब अज्ञानता की राख पूरी तरह साफ हो जाती है। अपना मैं, अपना अहंकार मिटा दीजिए और शिव खुद प्रकट हो जाएंगे। तो इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। हम किन नश्वर और खत्म हो जाने वाली चीजों से इतनी मजबूती से चिपके हुए हैं? आज अपने भीतर के असली सच को खोजने के लिए हमें अपने किन झूठे मोहों और किस अहंकार को ज्ञान की अग्नि में भस्म करना होगा। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।